अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। चलते हैं आज एक नई वीडियो की तरफ। आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, फाइंड द रूट्स z4 प्लस 7z² माइनस 144 इज इक्वल टू 0 एंड हैंस एक्सप्रेस इट एज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में उसने दो चीज़ें पूछी हुई हैं। एक तो हमें रूट फाइंड करना है, रूट मतलब कि जी की वैल्यू फाइंड करेंगे, और सेकंड नंबर पे हमने ये फाइंड करना है कि प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, और इस इक्वेशन के z4 प्लस 7z² माइनस 144 इज इक्वल टू 0 जो दिया हुआ है, इसके हमें लीनियर फैक्टर फाइंड करने हैं। चलते हैं जी क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन में z4 प्लस 7z² माइनस 144 इज इक्वल टू 0 है। अब इसमें 144 के फैक्टर बनाए जाएंगे। 144 का फैक्टर मैं डायरेक्ट इधर लिख देता हूँ, ये यूज़ होगा क्वेश्चन में, फैक्टराइजेशन आती होगी आप लोगों को यकीनन बनाने। अब 7 हमें चाहिए दरमियान में, प्लस 7 चाहिए, तो प्लस 7 के लिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर होगा 16 मल्टीप्लाई 9। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 144। अब 144 का हमने ऐसा फैक्टर बनाना है, 144 का ऐसा फैक्टर बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करने से तो 144 आए, मगर प्लस माइनस करने से हमारा आंसर प्लस 7 आए। तो यही है प्लस 16 माइनस 9। प्लस 16 माइनस 9 को सॉल्व करें, आंसर हमारे पास प्लस 7 आएगा। तो ये आएगा z4 प्लस 16z² माइनस 7z² माइनस 9z² माइनस 144 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर आया 16 मल्टीप्लाई 9। पहले दो में से z² कॉमन आएगा, इनटू आएगा z² प्लस 16। इन दोनों में से माइनस 9 कॉमन आएगा, इनटू आएगा z² प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट वाले फैक्टर सेम है तो एक दफ़ा ब्रैकेट वाले लिखे जाएंगे, z² प्लस 16 इंटू z² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास फैक्टराइजेशन इसमें क्वाड्रेटिक आ रही है, z² प्लस 16 z² माइनस 9। हमें रूट फाइंड करने हैं और लीनियर फैक्टर बनाने हैं। इसको मज़ीद सॉल्व किया जाएगा। अब ये 16 है, फार्मूला यूज़ करने के लिए a² माइनस b² का, वो होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब ये फार्मूला तब यूज़ होगा जब दरमियान में माइनस है। अब इधर तो हमारे पास माइनस है, इधर माइनस नहीं है, तो माइनस बनाने के लिए क्या करेंगे, z² दरमियान में माइनस लगाएंगे और सेकंड वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। z² माइनस 9 एज इट लिख लेते हैं, z² माइनस, इस -1 की जगह हम आयोटा² यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं -1 वैल्यू जी आयोटा² किया, z का स्क्वायर माइनस आयोटा 16 होगा आयोटा 4 का स्क्वायर इंटू z का स्क्वायर और 9 होगा 3 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला यूज़ हो जाएगा इस पे, a² माइनस b² वाला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इधर भी फार्मूला यूज़ हो जाएगा, z प्लस 3 z माइनस 3। अब इसके हमें पहले फाइंड करने हैं रूट। रूट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें ये जो फैक्टर आए हैं हमारे पास, इनको 0 के इक्वल पुट कर लें। z प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0, z माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0, z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये 4 आयोटा प्लस का दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, -4 आयोटा राइट साइड पे जाके प्लस का 3 है, दूसरी साइड पे जाके -3,
और माइनस का 3 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का 3। ये हमारे पास रूट्स आ गए हैं। जो हमें इक्वेशन दी हुई थी उसके हमने रूट्स फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, उसने बोला हुआ है लीनियर फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर आएंगे लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर्स इसके आएंगे ये जो हमने ऊपर फाइंड किए हैं ये सारे, z प्लस 4 आयोटा, z माइनस 4 आयोटा, z प्लस 3 और z माइनस 3। ये हमने जी क्वेश्चन नंबर 3 के लीनियर फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब क्वेश्चन में उसने हम पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, हमें ज़रूरी है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड यूज़ करना। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं। 3 मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, जो यकीनन आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में पढ़े होंगे। मैट्रिक क्लास चैप्टर नंबर 1 उसका फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड मेथड का नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज़ करना पड़ेगा। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वेश्चन सॉल्व करना है उसका स्टेप 1 ये है कि जी स्क्वायर और जी वाली वैल्यू एक साइड पे और जिस वैल्यू के साथ जी नहीं आ रहा वो दूसरी साइड पे होनी चाहिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वेश्चन करते वक्त स्टेप नंबर 1 याद रखना है, जी स्क्वायर और जी वाली वैल्यू एक साइड पे, बाकी वैल्यू एक साइड पे। अब सेकंड स्टेप इसका ये है कि जी स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए। जी स्क्वायर के साथ हमें 1 चाहिए। इधर जी स्क्वायर के साथ 2 आ गया तो क्या करेंगे, फिर उस सूरत में सारी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर लेंगे। सारी इक्वेशन को लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी हम 2 पे डिवाइड कर दिया। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर आएगा जी स्क्वायर माइनस 3/2z और राइट साइड पे आएगा -2। अब ये सेकंड स्टेप भी हमारा क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेप में बताया है कि जी स्क्वायर वाली वैल्यू एक साइड पे जी वाली और जो बगैर जी का वैल्यू है वो दूसरी साइड पे। सेकंड स्टेप इसका ये है कि जी स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए। जी स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट सिर्फ 1, इसके अलावा कोई कोएफिशिएंट नहीं। तो इधर जी स्क्वायर के साथ 2 था, सारी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर लिया। अब स्टेप 1 भी क्लियर है, इसमें स्टेप 2 भी क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 है कंप्लीटिंग स्क्वायर करने का, जी स्क्वायर माइनस 3/2z। अब इसमें क्या करना होगा, जी के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है -3/2, इसको आपने रफ वर्क में 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। कटिंग करने के बाद जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी प्लस कर लेंगे और राइट साइड पे भी प्लस कर लेंगे। 3/4 का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे प्लस कर लिया और स्टूडेंट्स 3/4 का स्क्वायर हमने राइट साइड पे भी प्लस कर लिया। अब इसकी लेफ्ट साइड पे फार्मूला आ जाए करेगा। फार्मूला है a² + b² - 2ab। दरमियान वाले के साथ अगर माइनस है तो वो -2ab आएगा, दरमियान वाले के साथ अगर प्लस है तो वो +2ab आएगा। तो ये आएगा a - b होल का स्क्वायर और राइट साइड पे -2 + 9/16 आ जाएगा। अब इसमें -2 + 9/16 का एलसीएम फाइंड करना होगा। एलसीएम 16 आएगा। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें और लेफ्ट साइड ऐसी आ जाएगी, जी -3/4 का स्क्वायर। लेफ्ट साइड को हमने एज इट लिख लिया और राइट साइड का हमने एलसीएम लिया है, तो एलसीएम 16 आ गया। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 + 9 आ जाएगा।
अब इसमें -32 प्लस 16 को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी -23 ओवर 16 जी माइनस 3/4 का स्क्वायर। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड और राइट साइड का हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा। जी माइनस 3/4 इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता तो वैसे स्क्वायर रूट में आएगा, और स्क्वायर रूट में जब भी माइनस का साइन आएगा वो योटा में चेंज हो जाएगा। स्क्वायर रूट में जो माइनस है वो योटा के इक्वल होता है, क्योंकि योटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 और योटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, और जब अंडर रूट में माइनस आता है तो वो योटा के इक्वल होता है। -1 अंडर रूट में आए माइनस आए वो योटा के इक्वल, और डिवाइडेड बाय इधर 16 था, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो ये 3/4 इधर माइनस का है, दूसरी साइड पे जाकर प्लस का हो जाएगा, प्लस -23। अब इधर कांस्टेंट वैल्यू का स्क्वायर रूट खत्म हो या ना हो, साथ आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड में प्लस माइनस लाजमी यूज़ करना है। अब ये भी 4 है, ये भी 4 है, एलसीएम 4, तो न्यूमिनेटर में वैल्यू आएगी 3 + -23 स्क्वायर रूट अयोटा। ये जी कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से हमने जी की वैल्यू फाइंड कर लिया। जी की वैल्यू आई है 3 ± स्क्वायर रूट 23 अयोटा डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ। इसको भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से करना है। स्टेप 1 बताया है कि जी स्क्वायर और जी वाली वैल्यू एक साइड पे और जिसके साथ जी नहीं आ रहा वो दूसरी साइड पे। 13 प्लस का था, दूसरी साइड पे जाके माइनस। सेकंड स्टेप में बताया है कि जी स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए, तो इधर चेक करें स्टूडेंट्स, जी स्क्वायर के साथ ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्या है, जी स्क्वायर -6z, यही मेथड जो नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर, इस स्टेप में स्क्वायर कंप्लीट किया जाता है। बताया है जी के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है उसको मल्टीप्लाई 1/2 कर लें। कटिंग करने के बाद जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेफ्ट साइड पे प्लस कर लें और उसका स्क्वायर राइट साइड पे प्लस कर लें। आंसर आया था 3, तो 3 का स्क्वायर हमने लेफ्ट साइड पे प्लस कर लिया और 3 का स्क्वायर और राइट साइड पे प्लस कर लिया। अब लेफ्ट साइड पे फार्मूला है a² + b² - 2ab। दरमियान में माइनस हो तो माइनस का फार्मूला है, दरमियान वाले के साथ अगर प्लस का साइन हो जी वाले के साथ तो वो प्लस का फार्मूला आएगा। ये आएगा जी -3 होल स्क्वायर -30 + 9, जी -3 होल स्क्वायर -30 + 9 को सॉल्व करेंगे, आंसर हमारे पास -21 आएगा। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी स्क्वायर रूट। लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड +-21 स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में जो माइनस आ रहा है वो बताया है अयोटा के इक्वल होता है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है जी की। 3 माइनस क्या है, इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 3 ± -21 स्क्वायर रूट जी। ये क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट का आंसर आ गया है।